नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ कि सर का क्या लेक्चर चल रहा है। और नीचे हमने ड्यूक का इंजन और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें स्प्लेंडर का इंजन। तो चलो देखते हैं, आपको एक टूर करवाता हूँ। तो दोस्तों, पीछे ड्यूक का इंजन चल रहा है, तो वहां पे देखते हैं। तो दोस्तों, ये बैच 5 है जिसका भी ड्यूक का इंजन चल रहा है। तो इनका 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में देखा था उनका सर्विसिंग को, हमने पहली बार गाड़ी दी थी उन्हें। तो अभी सर का लेक्चर चालू है, तो चलो सर के पास जाते हैं और सर को माइक देते हैं। सर, तो थोड़ा सा हमारे अभी वीडियो चालू है। तो यहाँ पे हमारा डिस्कवर 125 का वायरिंग चालू है। तो ये डीसी वायरिंग है पूरी, तो हम थोड़ा सा जानेंगे। आपको भी ऑफिस से एक बार रिपीटेशन होगा। और अभी हम पहुँचे थे ऑटो चौक तक। अभी हम क्या करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। तो कोई ये वायरिंग पूरा जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट पार्ट करने पड़ेंगे। तो पहला पार्ट होगा हमारा गाड़ी चालू करने के लिए। कोई भी गाड़ी होगा तो वो गाड़ी ढकेलते आएगा तो वो चालू करने का, फिर हम लाइट का देख के मतलब है क्या। तो चालू करने के लिए हमें करंट देखना पड़ेगा। अगर करंट गया तो उसकी वायर हमें देखनी पड़ेगी। करके हमें क्या करना है, पार्ट करना है। इंडिकेटर का पार्ट अलग, लाइट का पार्ट अलग, हॉर्न का पार्ट अलग, लेकिन सिस्टम एक ही है। तो हम शुरू से जीरो से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारी क्या है, कॉइल प्लेट। कॉइल प्लेट में से 2 वायर बाहर निकला है, ब्लू पे राइट, ये व्हाइट। ये किधर गया, हमारे आरआर यूनिट में। आरआर यूनिट में कौन सा करंट जा रहा है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस आपको मालूम है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेट से ये प्लस माइनस निकलता है। तो ये आ गया हमारा आरआर यूनिट। आरआर यूनिट में क्या है, डायोड। डायोड का क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस जो आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस ग्राउंड करेंगे। और यहाँ पे प्लस प्लस करंट कहाँ पे देंगे, बैटरी चार्जिंग के लिए। यानी कि आरआर क्या करेगा, बैटरी चार्जिंग करवाएगा। वही वायर सीधी किधर जाएंगे, हमारे इग्निशन। यानी कि बैटरी भी चार्जिंग हो रहा है, बैटरी का करंट भी किधर गया है, हमारा। तो इग्निशन स्विच जैसे चाबी चालू करेंगे तो जो वायर निकलती है, ये कौन सा सीढ़ी है, हमारा डीसी सीढ़ी। अभी ये करंट चालू करना है तो उसको क्या चाहिए, करंट तो चाहिए। चाहे एसी से दे दो, चाहे डीसी से दे दो। लेकिन इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, हमारा इग्निशन से। और इग्निशन को करंट कहाँ से मिलता है, आरआर से। और आरआर को और ये इग्निशन को बैटरी के द्वारा। यानी कि ये करंट कौन सा हो गया, हमारा। तो इसके लिए हम इस सीढ़ी को क्या कहेंगे, डीसी। तो ये आ गया हमारा आरआर यूनिट। आरआर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इसको करंट चाहिए तो करंट आ रहा है इग्निशन से। यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड है, तो यानी कि कैपेसिटर का काम चालू हो गया। तो यहाँ पे डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज कौन से समय पे कहाँ पे करवाना है, वो डिसाइड कौन करेगा हमारा। तो पिकअप कॉइल एक वायर आती है सीधी हमारी सीढ़ी में आ गई, व्हाइट पे ब्लैक, ये आ गई। जैसे ही ये डिस्चार्ज करेगा, किस में करेगा, ईएसटी कॉइल में। ब्लैक वाला और ब्लैक पे रेड, 2 वायर बाहर निकलेगी और ये हमारा सीढ़ी यानी कि ईएसटी कॉइल तक करंट जाएगा। ईएसटी कॉइल क्या करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में करंट घूमने के बाद उसका वोल्टेज बढ़ेगा और वो देगा हमारे स्पार्क प्लग तक। हो गया। तो यहाँ तक हमारा ये स्पार्क यानी कि गाड़ी हमारी चालू हो गई। तो डिस्कवर में क्या है, हमारा ऑटो चोक। ऑटो चोक यानी कि क्या, ऑटोमेटिक। ये हम हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऑपरेट होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। जैसे कि हमारा 4 व्हीलर, हम क्या करवाते हैं मैन्युअली, और ऑटो ट्रांसमिशन होता है। तो ऑटो में क्या है, ऑटोमेटिक क्या करते हैं, हम रेस दबाते तो ये ऑटोमेटिक कैसे गियर बढ़ते हैं। ये ऐसे ही क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चोक करेगा। ये चोक है, तो ये चोक क्या है, उसमें क्या है, तो इसमें क्या है, हम 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद किसी भी कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट बनने के बाद जब देखो हम चाबी चालू करते हैं तो कार्बोरेटर के पास से टक करके आवाज आता है। टक यानी कि क्या, ये मैग्नेट बनने के बाद इसके अंदर क्या है, लीवर। ये लीवर वो खींच लेगा। खींचते टाइम पे हमें क्या मिलेगा, टक करके आवाज आएगा। तो इसको क्या चाहिए, 12 वोल्ट और ग्राउंड। ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, ग्राउंड। तो हमें क्या देना है, ऑटो चोक को 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट कौन दे रहा है, ये 12 वोल्ट दे रहा है हमारा सीढ़ी यूनिट। तो ये सीढ़ी यूनिट है, इसको कैसे पता चलेगा कब चालू करवाना है, कब बंद करवाना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे
ईयूटी सेंसर। अभी हर एक की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। ये कौन सा है, ये हमारा पित्तल का है, तो पित्तल की रेजिस्टेंस होगी ना, तो पित्तल की रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी अगर चीज को हमें मापना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओम्स पे हमें मापना पड़ेगा। तो इसकी क्या होगी, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अगर ठंडे में एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, XYZ, और गर्म होने के बाद ABCD एक वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी, गर्म करने के बाद पित्तल की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले समझना है तो XYZ ठंडा है और ABCD ABC ये गर्म होने के बाद, अगर ये यहां से भेजेगा ABC यानी कि क्या, गर्म, और XYZ भेजेगा तो ठंडा। अभी ठंडे मौसम में हमें ऑटो चोक की जरूरत लगती है ना, तो यहां से ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू भेजेगा XYZ, ये हो गया ठंडा। तो ठंडा होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो 12 वोल्ट है ये इग्निशन वाला, ये क्या करेगा, ये वायर में पहुंचा देगा, तो यहाँ पे लगेगा चोक। अभी यहाँ पे इसकी गर्म होने के बाद वैल्यू क्या आ गई, ABCD, हाँ ABC क्या आ गई, ABC। यही ABC वैल्यू इधर पहुंचाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे सेट करके रखा है, ये क्या करेगा, 12 वोल्ट हटा देगा। तो गर्म होने के बाद, फिर गर्म होने के बाद हमारा ऑटो चोक लगता है क्या, नहीं लगेगा। तो ये ऑटो चोक का वर्किंग। तो ऐसे हमने वैल्यू वगैरह सब बता दिया, लेकिन अभी वीडियो चालू है करके हम ABCD का यूज करवा रहे। हाँ, तो आपको वैल्यू इसकी मालूम हो गई, कैसे चेक करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे इसको 12 वोल्ट मिल गया, तो यहाँ पे लग गया, ये वायर में लग गया फ्यूज, क्योंकि यही फर्स्ट नहीं है और यही लास्ट नहीं है। तो इसके बाद क्या है, हमारा लाइट है, इंडिकेटर, फ्लैशर, हॉर्न, पिन सब कुछ है। तो उसके लिए यहाँ पे लगेगा एक फ्यूज, यहाँ पे लगेगा फ्यूज। फ्यूज क्यों लगाया है, तो फ्यूज के बाद जो वायर निकल रहा है ये ब्राउन कलर का सिंगल है, ये ब्राउन पे ब्लू और ये खाली ब्राउन। ये ब्राउन वायर किधर जाएगा, ये जाएगा स्टार्टर मोटर में, ये जाएगा हमारा फ्लैशर में, ये जाएगा ब्रेक स्विच, हॉर्न, और एक जाएगा लाइट कंट्रोलर में। तो यहाँ पे समझो अगर हमारा इंडिकेटर, हॉर्न की वायर देखो लटकती रहती है, वो इंजन में वो क्या है 12 वोल्ट, अगर ग्राउंड हो गया तो ये क्या होगा, पहला फ्यूज उड़ जाएगा। इंडिकेटर है, गाड़ी गिर गई, इंडिकेटर के वायर छिल गई, चाक देखो, चाक ये स्प्लेंडर की ऊपर नीचे होता है, तो देखो वायर क्या होती है, कटती रहती है। तो वहां पे प्लस माइनस अगर मिक्स हो गए तो क्या होगा, हमारा फ्यूज उड़ेगा। अगर ये फ्यूज उड़ता है, ये देखो यहाँ पे ये फ्यूज है, मान के चलो हॉर्न की वजह से यहाँ पे फ्यूज है, ये फ्यूज उड़ गया, देखो इसमें 12 वोल्ट तो बह रहा है ना, तो ये हमारा सीडा यूनिट अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये DC है ना, तो इसके लिए। तो ये कौन सा भी चीज है उसके लिए फैशन विशन सब में देखेंगे। पहले सादा गाड़ी था तो एक ही था ना फ्यूज बॉक्स। अभी जैसा गाड़ी DC गाड़ी निकला है वैसे क्या मिले हमें, स्प्लेंडर, फिंडर, फैशन, यूनिकॉर्न, शाइन, सब में कितने फ्यूज मिले हमें, 2, क्योंकि उसका DC है। इसका अगर फ्यूज उड़ेगा तभी ये DC पे अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, लाइट कंट्रोलर। लाइट कंट्रोलर यानी कि क्या है, इसमें देखो बजाज की लाइट है, हम किक मारते हैं तभी लाइट लगती है ना, तो हमें लगता है ये AC लाइट है, मैग्नेट पे ही चलता है, लेकिन असल में है क्या, ये DC, क्योंकि यहाँ से एक ही DC बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ पे बना है लाइट कंट्रोलर मॉड्यूल। तो यहाँ पे 12 वोल्ट एक यही फ्यूज होके वायर 12 वोल्ट आ गया, और ये जो पर्पल कलर का वायर है ये सीधा किधर जाएगा, हमारे हैंडल बार स्विच में। हैंडल बार स्विच में जाने के बाद अगर पहला खटका लगा देंगे तो ये रेड में जाएगा, और रेड से वापस व्हाइट पे ब्लैक, ये सीधा किधर जा रहा है, लेफ्ट में। फिर वहां से 12 वोल्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाएगा, पहला कंट्रोल राइट में, दूसरा कंट्रोल अपर डिपर का लेफ्ट में। तो यहाँ से रेड पे येलो अपर, रेड पे ब्लैक। अब ये लाइट कंट्रोलर कब चालू होगा, जब हमारा AC करंट ये लाइट कंट्रोलर में आएगा तभी। AC करंट तैयार कब होगा, जब मैग्नेट घूमेगा तब। यानी कि हम स्टार्टर मारेंगे, किक मारेंगे, तो किक मारने के बाद मैग्नेट घूमेगा। अभी ये कॉइल है, आपको माल बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है। तो कोई भी कॉइल होती है, अगर एक कॉइल एक जगह पे स्थित है और उसके ऊपर मैग्नेट घूम रहा है, तो कॉइल में क्या बनेगा, हमारा करंट। कौन सा करंट होगा, AC करंट। ये AC करंट सीधा हमारे लाइट कंट्रोलर मॉड्यूल में आएगा। 12 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट का पे जंप होगा,
हैंडल बार के वायर में, वो जाएगी हमारे हैंडल बार स्विच में। एक ग्राउंड, ये इस तरह है। अभी यहाँ पे क्या है, स्टार्टर का रिले और स्टार्टर। तो स्टार्टर को क्या चाहिए, स्टार्टर रिले चलाना है तो एक चाहिए 12 वोल्ट और एक चाहिए ग्राउंड। तो बैटरी का 12 वोल्ट है, वो जंप करवाना है स्टार्टर में। जाड़ वायर दोनों जंप करवाना है। पतला वायर का हमें मालूम है जल जाती है, तो ये वायर में क्या करना है, करंट जंप करवाना है। तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, एक प्लेट है, वो पट्टी है, इसमें करंट आ गए, इसमें करंट क्या करना है, पहुंचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। वो मैग्नेट क्या करेगा, पट्टी को खींच लेगा। तो इसमें मैग्नेट, कॉइल में मैग्नेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट और ग्राउंड देना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट कहां से आ रहा है हमारा, तो स्टार्टर बटन को 12 वोल्ट कहां से गया है, फ्यूज में से, इग्निशन से फ्यूज में हुआ, फ्यूज का वापिस ये स्टार्टर बटन में 12 वोल्ट गया। वहां से ये रेड पे व्हाइट ये गए हमारे रिले में। और ग्राउंड कहां से लेते हम, क्लच स्विच से। क्लच स्विच से न्यूट्रल वाला वायर कभी जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनेगा डायोड क्या करेगा, न्यूट्रल को खाली जो ये वायर है क्लच को न्यूट्रल का करंट दे देगा। क्लच का लेगा नहीं, ये होता है डायोड का काम। अगर ये डायोड चले गए तो देखो मीटर में लाइट, क्लच दबाने के बाद में मीटर में लाइट लगेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें डायोड चेक करना पड़े। तो इस तरह ये वायरिंग है। फिर ये वायर यहाँ पे फ्लैशर है, ब्राउन से ऑरेंज से ये ग्रे और ग्रीन, इस तरह वायर जाएगा यहाँ से ये। तो एक पूरा एक वायर है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो में हम इस तरह थ्योरी लेते। यहाँ पे देखेंगे तो आप थोड़ा सा कैमरा भी घुमा के दिखाइए। यहाँ पे किसके पास वायरिंग है क्या, डिस्कवर का? नहीं, डिस्कवर का कौन सा वायरिंग है, एनएस का है। ये देखो दोस्तों, अभी ये एनएस का वायरिंग है, डिस्कवर का वायरिंग ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखो, हम बिना वायरिंग के, हमारे स्टूडेंट पहले क्या करते, हम एक एक वायर सिखाते, ये वायर कौन सा है, ये वायर कौन सा है, ये कलर क्या है, वो कलर क्या है, ये हर टाइप की। ये आ गया हमारा अपर, ये आ गया डिपर, ये आ गया ग्राउंड। ये एनएस का वायरिंग आपको पहला सीखा है। अभी ये क्या करेंगे, डिस्कवर का वायरिंग यहाँ पे नहीं है, उसका हमारा थ्योरी चल गया। पहले हम प्रैक्टिकल करवाते, बताते, सिखाते, फिर उसके बाद हमारा थ्योरी में एक एक डाउट हम यहाँ पे क्लियर करवाते। इस तरह हमारा रोज डेली में क्लास होता है।